हे हाय गाइस, दिस इज़ महेश, दिस इज़ मॉर्निंग बाइट। पिछले 2 दिनों से मैं बना नहीं पाया वीडियो बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क। सो दिस इज़ द मॉर्निंग बाइट। एक नया अपडेट आया है रिगार्डिंग मीशो। देखिए, मीशो के बारे में हम ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे जब मीशो का खुद का लॉजिस्टिक नहीं था, और ये जो एक नया अपडेट आया है तब तक ठीक है। परसों नया एक अपडेट आया उसका, विच इज़ रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट। अभी जितना आपका ऑर्डर आएगा उतना आपका पैसा कटेगा। वहाँ पे एक ऑप्शन है, नए सेलर के लिए वो ऑप्शन नहीं है, या फिर जिनका बहुत दिनों से अकाउंट है लेकिन उसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं आते, ऐसे सेलर के लिए वो ऑर्डर नहीं है। जिनके हर रोज़ अच्छे खासे ऑर्डर आते हैं या फिर कोई जो बड़े वाले सेलर है उनके लिए वो अपडेट है। जितना आपका ऑर्डर आएगा उतना आपका पैसा कटेगा। पैसे पहले कैसे था, सीपीसी था। जितना क्लिक होगा उतना आपका पैसा जाएगा, या फिर जितना व्यूज़ रहेगा उतना आपका पैसा जाएगा। अभी ऐसा नहीं है, जितना ऑर्डर आएगा उतना पैसा जाएगा। उसमें भी है कि विजिबिलिटी कैसी है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। जितना ज़्यादा आप पैसा देंगे उतना अ, उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। जितना आप पैसा कम देंगे उतनी विजिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। और रेड जब तक आपका ग्रीन नहीं होता वहाँ पे विजिबिलिटी के पैरामीटर पे, तब तक आप जो अमाउंट है वो बढ़ाते जाइए। जैसे ही ग्रीन होता है कट कर दीजिए वहाँ पे, और वो कॉस्ट सेट कर दीजिए उस ऑर्डर की। ठीक है, आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करके सभी रिटर्न का, मिस रिवर्स शिपिंग चार्जेस का और ये सभी कैलकुलेट करके आप देखिए कि आपका कैसे आता है प्रॉफिट मार्जिन, और फिर उसके ऊपर ऑप्ट इन कीजिए। ठीक है, अगर आपको आता है तो। अगर नहीं आता तो कस्टमर सपोर्ट को कनेक्ट कीजिए और देखिए कि आपको कैसे वो आ सकता है। ठीक है। और अमेज़ॉन, फ्लिपका मीशो का जो वेयर हाउस का तो नहीं है, लेकिन लॉजिस्टिक पार्टनर जो पहले ई कॉम एक्सप्रेस था, अभी वो उन्होंने वो खुद का ले लिया है, तो इट इज़ इम्प्रूविंग अ लॉट। ठीक है, और वो ट्रांसपेरेंट जो पैकिंग है, सीरियल वाइज बार कोडेड, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका रिटर्न की जो कैटेगरी है, अगर नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, इवन इफ रिटर्नेबल प्रोडक्ट इज, इफ द रिटर्न रेशो मीन्स कस्टमर रिटर्न रेशो इज लेस देन 15%, देन इट इज़ अ गुड कैटेगरी। कुरियर रिटर्न 20% तक, 25% तक चलेगा। कुरियर रिटर्न में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कंडीशन है कि आपका प्रोडक्ट डैमेज होने वाला नहीं, कांच का ये वो नहीं होना चाहिए बॉक्स पैकिंग में, या फिर बॉक्स डैमेज हो गया ऐसे कोने से तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है प्रोडक्ट में। ठीक है। तो देर आर वेरियस वेज टू ऐसे फ्रेजाइल प्रोडक्ट, या फिर जो प्रोडक्ट है वो कैसे बेच सकते हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर ही ज़्यादा खेलना पड़ता है उसके ऊपर। तो आप देख लीजिए कि कैसे वर्कआउट होता है। अगर आपको जानना है कि कैसे फ्रेजाइल प्रोडक्ट या फिर डैमेज होने वाले प्रोडक्ट कैसे मीशो में शिप किए जाए, तो मुझे कमेंट में लिख दें, मैं आपको बता दूंगा। या फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है मीशो के ऊपर, तो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अभी मैंने मेरा पोर्टल ऑन नहीं किया है, खाली फ्लिपकार्ट पोर्टल ऑन किया है, अमेज़ॉन को पोर्टल ऑन नहीं किया। हम एक तो इनकॉग्निटो मोड में करते हैं, या फिर दूसरे, एक लैपटॉप है और एक कंप्यूटर है तो दूसरे इसके ऊपर हम करते हैं। ठीक है, अकाउंट भी दो है, और पोर्टल भी दो है, और कंप्यूटर भी दो है, तो अलग अलग करते हैं। उसके भी रीज़न है, सब कुछ कैलकुलेट होता है। आईपी एड्रेस, वाईफाई का एड्रेस, सब कुछ एड्रेस जो रहता है। और हमने एक साइट ओपन की तो उनके सभी सॉफ्टवेयर्स रहते हैं कि उस ब्राउज़र पे जो भी है वो सभी डेटा उस कंप्यूटर का जो कंपनी है, फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन, उनके पास वो चला जाता है। सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन, इसलिए हम दो कंप्यूटर पे इनकॉग्निटो मोड पे हम ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको मैं दूंगा जो हिडन रहती है, जो बाकी के जो यूट्यूबर्स है वो नहीं बताते, मैं आपको दे दूंगा। कमेंट में लिखिए आपको कैसा चाहिए। अभी बहुत देर हो गई है, शाम के टाइम में मिलते हैं। थैंक यू।